नमस्कार बच्चों। आज अपन इनकम कंजम्पशन कर्व और एंजल कर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपन इनको। तो यह जो इनकम कंजम्पशन कर्व है यह कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द चेंज इन इनकम। यह जो इनकम में चेंज होने की वजह से उसके इक्विलिब्रियम में होने वाले चेंज को दर्शाता है। जैसे फर्स्ट में अपना इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर था IC1, और जहां ये बजट लाइन 1 काट रही है, जैसे ABC कर लेते हैं नाम से। बजट लाइन ए काट रही थी, ये दोनों टच कर रहे थे, और यदि इनकम बढ़कर अपनी बजट लाइन 2 पर चली जाती है तो इंडिफरेंस कर्व IC1 हो जाता है, और जैसे ही 3C पर जाती है इंडिफरेंस कर्व IC2 हो जाता है, और इन तीनों को मिलाने से हमें इनकम कंजम्पशन कर्व मिलता है। तो इनकम कंजम्पशन कर्व दो वस्तुएं इसमें आप दी हुई हैं। इनके माध्यम से अपन ये समझते हैं कि दो इनकम बढ़ने से उन्हें खरीदने की कितनी क्षमता बढ़ती है। तो ये नॉर्मल गुड्स के केस में हो गया, यदि इनकम बढ़ती है तो उन दोनों वस्तुओं की समान मात्रा में वह वृद्धि करता है। ये समान वस्तुओं को इसमें नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा होता है। लेकिन यदि वस्तु इंफीरियर है या घटिया किस्म की वस्तु है, जैसे इधर पास Y वस्तु इंफीरियर है या घटिया किस्म की वस्तु है, तो जैसे ही इनकम उसकी बढ़ती है वह X वस्तु की अधिक इकाइयों की मांग तो करता है, लेकिन Y की बहुत ही कम मात्रा बढ़ाता है, और X की काफी मात्रा बढ़ाता है, क्योंकि Y वस्तु इंफीरियर है इधर पर। और ऐसा ही अपन इसमें C में देखते हैं, बजट लाइन C में भी, तो वह Y की मात्रा लगातार कम करे जा रहा है, लेकिन X वस्तु की मात्रा लगातार बढ़ाई जा रहा है, क्योंकि Y वस्तु इंफीरियर। यदि इसको उल्टा कर देते हैं, यदि X वस्तु इंफीरियर है तो X वस्तु इंफीरियर है तो उस केस में वह X की डिमांड कम कर रहा है, और Y वस्तु की मांग लगातार बढ़ा रहा है। इंफीरियर गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व अपना ऐसा बनता है। तो आई होप इंफीरियर गुड्स इन सब के उसमें इनकम कंजम्पशन आपको समझ में आया होगा। अब अपन एंजल कर्व को देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड क्वांटिटी परचेज ऑफ गुड। यह इनकम में होने वाली चेंज से वस्तु X की परचेज में कितना परिवर्तन कर रहा है इसको दिखाता है। जैसे नॉर्मल वस्तु के केस में अपना एंजल कर्व है, यदि व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, जैसे इनकम इधर पास थी अपनी 100 रुपए थी, तो इधर 2 वस्तुओं की मांग कर रहा है, लेकिन यदि उसकी इनकम बढ़कर 200 हो जा रही है, 150 हो जा रही है, तो वह 3 वस्तुओं की मांग करने लगे। और यदि जैसे ही उसकी इनकम जितने बढ़ रही है, इधर हो जा रही है 220 हो जा रही है, तो इधर वह चार वस्तुओं की मांग कर रही है। नॉर्मल वस्तुओं के केस में भी इनकम बढ़ने से वह अधिक वस्तुओं की डिमांड तो करता है, लेकिन ये झुका हुआ थोड़ा सा ही दिख रहा है। शुरुआत में तो वह अधिक वस्तुओं की मांग करता है, यदि शुरुआत में उसकी इनकम बढ़ती है, थोड़ी सी इनकम में चेंज आने से और ज्यादा वस्तुओं की मांग करने लगता है। लेकिन वह जैसे ही समय के साथ उसकी इनकम बढ़ती जाती है, एक टाइम के बाद उसमें जितनी इनकम में उसका परिवर्तन होता है उससे थोड़ा कम मात्रा में गुड्स की मात्रा परचेज में परिवर्तन होता है। और यह इंफीरियर गुड्स के केस में देख लेते हैं। जैसे X वस्तु है इधर, गुड X, लेकिन X है जो वो इंफीरियर गुड्स है, तो इस केस में इनकम तो बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, लेकिन इनकम बढ़ने की वजह से X गुड्स की मांग कम कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति चाय पीता था, अब जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी तो वह कॉफी में शिफ्ट हो गया, या फिर कोई फोन चलाता था, सस्ता सा फोन चलाता था, रेडमी या कुछ भी, लेकिन यदि जैसे ही उसकी इनकम बढ़ती है तो वह धीरे धीरे आईफोन पर या फिर किसी अच्छे महंगे ब्रांडों पर शिफ्ट होने लगेगा। इनकम बढ़ने के साथ सस्ती वस्तुओं की वह घटिया वस्तुओं की मांग कम कर देता है। तो इसी वजह से ये जो है एंजल का अपना ऐसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। आई होप कि आपको दोनों समझ में आए होंगे।